प्रभु श्री राम जी की अपार किरपा नाल सांझी वालता के प्रतीक ते महान गऊ सेवक ब्रह्मलीन पंडित श्री गिरधारी लाल जी के आशीर्वाद सदका ते समूह इलाका निवासियों के सहयोग नाल महावीर गऊशाला रजिस्टर्ड मलोट विखे 11.25 लाख श्री हनुमान चालीसा के पाठां के भोगां दा समाप्ति समारोह बड़ी श्रद्धा ते धूमधाम नाल मनाया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत मिति 24 जुलाई दिन वीरवार नूं अमृतवाणी सत्संग होया ते 25 जुलाई दिन शुक्रवार नूं शोभा यात्रा निकाली गई ते मिति 27 जुलाई दिन ऐतवार नूं समाप्ति समारोह होया, जिस की शुरुआत हवन यज्ञ द्वारा हुई जो कि सवेरे 7 बजे होया। इस मौके ते स्वामी परम पूजनिक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कमलानंद गिरी जी महाराज संस्थापक श्री कल्याण कमल आश्रम हरिद्वार वालियां वल्लों प्रवचन किए गए। संगतां इस मौके दूरों दूरों इत्थे उपस्थित होईयां ते नतमस्तक होईयां। इस उपरंत लंगर अटुट वरताए गए जिसनों संगतां ने बड़ी ही श्रद्धा भावना नाल छकिया। आओ मारदे आ नज़र समाप्ति समारोह दियां कुछ झलकियां ते। संगत आसपास घूम रही है या कोई चाय पानी पी रही है, उनसे निवेदन कि जल्द से जल्द आप पंडाल में सजने की कृपालता करें। थोड़ी ही देर में परम पूजनीय श्री श्री 1008 स्वामी कमलानंद गिरी जी महाराज हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और उससे पहले एक दो भजन हनुमान से मिलवाता है हनुमान चालीसा, हनुमान के गुण गाता है हनुमान चालीसा। सोहे इनमें ही अंजनी के लाल की छवि सोहे, हनुमान के गुणों का यूं इनमें बखान है, हनुमान के गुणों का इनमें बखान है। जो भी कहे सुने उसी के मन को ये मोहे, जो भी कहे सुने उसी के मन को ये मोहे। जादू सा कर दिखाता है हनुमान चालीसा, जादू सा कर दिखाता है हनुमान चालीसा। हनुमान से मिलवाता है हनुमान चालीसा, समझो उसने पल में हर लिया, सोते दुखों को समझो उसने पल में हर लिया। हनुमान के दर्शन की चाह पूरी हो गई, हनुमान के दर्शन की चाह पूरी हो गई। संसार के सुखों से उसने घर को भर लिया, संसार के सुखों से उसने घर को भर लिया। बल और समृद्धि दाता है हनुमान चालीसा, बल और समृद्धि दाता है हनुमान चालीसा। दर्शन के मौके आए, खुशियाँ दिया घड़ियाँ आया, दर्शन दे मौके आए। निमे वारियाँ बलहारियाँ मेरे गुलाम बलहारियाँ मेरे गुलाम ने फेरे पाए। ओ निमे वारियाँ बलहारियाँ मेरे गुलाम
ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े। कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। श्रीरामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्री कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगां कञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामसुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। हमारे गुरुदेव की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। पंडित वैकुंठवासी पंडित श्री गिरधारी लाल जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। एक बार फिर से हम सब लोग मिलजुल कर श्री हनुमान चालीसा जी का कर लेते हैं सभी श्रद्धा से। ये शायद इस अनुष्ठान का लगभग 15.25 लाख जो आप लोगों ने पाठ किया है। आइए इस पाठ को उन पाठों में आखिरी पाठ समझकर बड़ी आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ, बीच में कोई कमी बेसी रह गई है, पाठ करने में कहीं असावधानी रह गई हो, कोई थोड़ी बहुत पाठ करते समय भाव न बने हो, तो ये आखिरी पाठ करें। 15 लाख पाठ की पूर्णाहुति हम इस आखिरी पाठ से आओ इस समय जो श्रद्धा से भावना से विश्वास पूर्वक पाठ करेंगे, उन सभी पाठों का फल आप सबको हम सबको मिलेगा। और आइए पहले सर्वप्रथम एक पाठ श्री हनुमान चालीसा जी का सभी लोग मिलजुल करके करें। बोलिए महावीर बजरंग बली जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। करनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल जानिके सुमिरो पवन कुमार। बुद्धि विद्या
देहो मोही हरहु कलेश विकार सिया मेरे राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय मेरे मन बस जाओ सीता राम जय हनुमान ज्ञान गुण कबीर दिगपाल जहाते मोहकार सूरी की आप न तेज समारो आपने पिशाच निकट नहीं आवे अष्ट सिद्धि के दाता अमर साहित्य तुम्हारे पास राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम बजरंगी जय हनुमान बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन कृपाण हाथ में लड्डू मुख में पान बरस प्रेम की हनुमान बरस जय बजरंगी जय हनुमान बजरंगी जय हनुमान जय हनुमान बोलिए महावीर बजरंग बली जय। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सर्वजन हिताय नरतन धारण कर इस भूलों पर अवतरित होकर मेरे जैसे लाखों लोगों का उद्धार करने के पश्चात लगभग 97 वसंत पूर्ण करने के बाद नित्य लीलालीन हुए श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन गोलोक गमन जिन्होंने कुछ वर्ष पूर्व किया, इस महावीर गौशाला के संस्थापक, इस गौशाला रूपी वट वृक्ष के पौधे को लगाने वाले सारे शहर के हृदय सम्राट माननीय श्री गिरधारी लाल जी महाराज के शरणों में भी नमन करता हूँ, जिनकी वाणी में सरस्वती का वास था, जिन्होंने अपने मुख से जो कह दिया शहर का बच्चा बच्चा उनका आदेश मान करके उसको शहर से स्वीकार करता था, क्योंकि उनकी पाक सिद्धि थी। ऐसे गिरधारी जी को नमन। उनके ही लाडले सुपौत्र इस पौधे को, वट वृक्ष के पौधे को विशाल रूप वृक्ष के रूप में विस्तार देने वाले हमारे परम स्नेही युवा संत स्वरूप श्री संदीप शर्मा जी, इस सभा को, इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए तन से, मन से और धन से हर तरह से योगदान करने वाले राम शरण संस्था के सभी पुरुष और महिला मंडल के सदस्यगण, पूरे शहर के मंदिरों के हमारे व्यवस्थापक गण, जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए हर तरह का सहयोग प्रदान किया, सभी पूरे मलोट के मंदिर के भक्तों ने आकर के इस पाठ को
इस अनुष्ठान को पूर्ण किया। में जो लोग भी व्यापार करेगा उनके व्यापार में सारा दिन जो बिक्री होगी वो सामान तो ठीक है बिक जाएगा, जो नहीं बिकेगा तो राजा के लोग आकर के तो सामान लेके जाएंगे और रोज ताजा सामान आएगा। तो सामान नहीं बिकता था वो सामान राजा के लोग आते थे, शाम को खरीद लेते थे, नित्य नई बिक्री वहां होती थी। एक दिन की बात है, एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार की मूर्ति थी, मूर्ति बिक नहीं रही थी। उसको मालूम पड़ा कि राजा सत्यव्रत ने मार्केट बनाया है, वहां में दरिद्र देव को खरीदने कौन आएगा, कौन खरीदेगा? सभी जवाब देते थे श्रोताओं। लेकिन राजा सत्यव्रत को जब पता लगा सारी मार्केट तो खाली हो गई, पर वो गरीब आदमी जो मूर्ति बेचने आया है वो मूर्ति अभी बिकी नहीं है। राजा के पास समाचार गया, राजा सोच में पड़ गया कि मूर्ति का नाम है दरिद्र देव और मूर्ति को हम मंगाएंगे तो मूर्ति सारे दरबार को दरिद्र कर देगी, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। और यदि नहीं लेते हैं तो मैंने घोषणा कर रखी है सत्य बोलने की, और यदि मूर्ति को नहीं लेते हैं तो फिर मेरा जो सच बोलने का संकल्प है झूठा पड़ जाएगा। क्या करें? राजा दुविधा में पड़ गए। अंत में राजा ने यह निश्चित कर लिया कि चाहे मैं दरिद्र हो जाऊं, चाहे जीवन में कितनी गरीबी आ जाए, लेकिन मूर्ति खरीदूंगा क्योंकि मेरी बात असत्य साबित न हो। राजा ने भेज दिया सेवकों को, सेवकों ने राजा से को समझाया, महाराज यदि आप दरिद्र हो गए तो इस राज्य का क्या होगा, जनता का, प्रजा का क्या होगा? राजा ने कहा, भाई मैंने नियम अपनाया है, असत्य संभाषण नहीं करूंगा और जो भी बाजार में बिक्री के लिए सामान आएगा वो सारा सामान खरीद लिया जाएगा। और यदि ये मूर्ति नहीं खरीदते कोई इंसान है, ना उठे तो कोई भरोसा नहीं, मिट्टी की ढेरी है, और श्वास जो बाहर चला गया वापस आ जाए तो इंसान है, ना आए तो भरोसा नहीं कि वो मिट्टी की ढेरी है। श्रोताओं, इसलिए हर श्वास में परमात्मा का स्मरण करो। चुन चुन कंकर महल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, हाँ चिड़िया रैन बसेरा। कोई पुण्य और कोई भी नहीं है, वो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है जो मलोटवासियों आप लोग कर रहे हो। हमारे जूरी जी के साथ में लग करके जूरी जी ने जीवन में बहुत बाल्यकाल से ही अपने दादाजी के चरणों में रहकर पहले दादाजी के साथ ये सब सीखा और धीरे धीरे इस गौशाला का विस्तार किया। आज एक अनुपम गौशाला हमारे इस मलोट शहर में है। आज मानना पड़ेगा कि जितनी सेवा इस गौशाला में आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दान से गायों की होती है, शायद सब गौशालाओं में इतनी सेवा नहीं हो पाती। मेरे को कोई सरकारी एक गौशाला में लेके चला गया, वहाँ की गायों की दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा क्या बुरी हालत गायों की कर रखी है लोगों ने। तो इस ऐसी भी गौशाला होती है, गौशाला के नाम से चार दीवारी बना रखी है, कुछ टीन सेट डाल रखे हैं, ना वहाँ चारा है, ना वहाँ दाना है, ना वहाँ हरा चारा, ना पानी का प्रबंध। तो ऐसे सेवा नहीं होती। सेवा तो हमारे पंडित गिरधारी लाल जी सिखा गए हैं कि गायों की सेवा कैसे होती है, गायों की सेवा कैसे करना चाहिए। तो इसीलिए अच्छी अच्छी गायों को भी ला करके लोग महावीर गौशाला में छोड़ के जाते हैं कि यहाँ जितनी सेवा हो पाती है उतनी सेवा हम अपने घर में भी नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ सेवा हो रही है। यहाँ गायें छोड़ के हजारों गायें इस तरह से यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और गायें घटती तो है नहीं, गायें हर साल
2 साल 1.5 साल के बाद गाय नई सूख जाती है, नए बच्चे बच्चियां आती हैं, तो इसी तरह से गौशाला की वृद्धि होती जाती है, गाय धन की वृद्धि हो जाती है श्रोताओं। इसलिए आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि महावीर गौशाला में जोरी जी से सलाह लेकर के इस गौशाला में जिस चीज की भी आवश्यकता है, क्योंकि इतनी गायों को पीने के लिए खूब पानी चाहिए, लेकिन पानी की चिंता तो दूर हो गई है। 4 इंच की मोटी पाइप कहाँ नहर से 10-12 किलोमीटर 14 किलोमीटर दूर नहर से सीधी गौशाला में पाइप आ गई है। पानी की तरफ से तो चिंता खत्म हो गई है, लेकिन हरा चारा भी चाहिए, दाना खल बिनौला भी चाहिए, उसके साथ साथ तूड़ी भी चाहिए, सभी कुछ चाहिए गायों के लिए। तो आप लोग सेवा कर रहे हो, अभी तक तो कोई कमी नहीं आई है, लेकिन श्रोताओं गायों को खिलाने का जो पुण्य है उसके बराबर और कोई पुण्य है ही नहीं। इसलिए बड़ा सुंदर सा एक भजन लोग गाते हैं। उस भजन का भाव यही है, उस भजन का भाव यही है कि गायों की सेवा करके देखो कितना पुण्य लगता है, कितना फल मिलता है। तो आओ मेरे साथ, हो सके तो आप लोग भी गाइएगा। सेवा गौ दी तू कर चित लागी, स्वर्गानु जाएगा मनाओ। सेवा गौ दी तू कर चित लागी, स्वर्गानु जाएगा मनाओ। लेके जान गे गोपाल तनु आके, मुक्ति पाएगा मनाओ। लेके जान गे गोपाल तनु आके। भी आए उदों शायद कोतरी की तैयारी सी भोग की संपूर्णता की, ते वो आके कहती बीबी पंडित जी सामने कुर्सी ते बैठे सी, नाल बैठे सी भुल्लर साहब बैठे सी ते एमडी साहब भी बैठे सी। कहना जी मैं पंडित गिरधारी लाल जी में मिलना है, कहते तो कल ही मर गया, उन्होंने तो भोग की तैयारी करी जाते। ऐसे बैठे बैठे वो कुड़ी रोन लग पी। भुल्लर साहब कहते पंडित जी की करी जाने, उन्होंने कोई पता नहीं लगता केड़े कम बैठे थे एक्सरा कर देंगे आप। और महापुरुषों ने हमेशा ही इस मलोट शहर के संगत वास्ते, चाहे कोई छोटा है कोई बड़ा है, भला ही मंगया। और देखो वो महापुरुषों की जप तप का फल देखो। अज एक आप घरे मेहमान को संभालना औखा हो जाता है, और इतने 3500 गौवां के नाल 24 घंटे जो मर्जी आ जाओ, तुम देख लिया जे, तुहानू लंगर मिलेगा, चाह पानी मिलेगा। और इन्नी अपार कृपा, जिधर भी नगर कीर्तन टपदा है उस बाजार दे विच रौनकां वेखण वालियां हुंदियां ने। थां थां ते लंगर स्टालां लगियां ने, और लंगर भी इस तरह का कि देखण कहण पर सुनन तो भी परे। जो संस्थावां कदे किसी दूसरी संस्था विच नहीं जांदे, हुंदा ना एक दूजे दे नाल, ये संस्था साडी नहीं है, साडी है। लेकिन इस संस्था के अंदर परम आदरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कमलानंद गिरी जी महाराज, जिन्हों की बड़ी अपार कृपा, बड़े शक्ति के मालक है, ते जेड़े समय समय ते आके आपां नूं संभालदे है सारे मलोट वासियां ते उत्थे बैठे ही, चाहे स्वामी जी हरिद्वार होण, फरीदकोट होण, किते भी बैठे हो, हरेक दा हाल चाल पुछदे है। ते इन्हां दा मैं बहुत तह दिलों ऋणी हां भी जिन्हां ने महापुरुषां दे लाए हुए बूटे बड़ी चार दीवारी करके वाड़ा ला के अज इसकी सांभ संभाल करके दरख्त बना के आपा मलोट शहर वालियां नूं दित्ते। मेरे बहुत सत्कारयोग मेरे दादा जी बाबा रूदू राम जी, मेरे अति सत्कारयोग श्री श्री चांद देवा जी, ते साडे शाह पिंडी तो मेरे महापुरुष
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। आरती कितने रवि आरती कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लाल देह लालीन से हरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तेरी आरती अंजनी के लाल पवन कुमार, मैं गावा मन चितना। तेरी आरती अंजनी के लाल पवन कुमार, मैं गावा मन चितना। तेरी आरती अंजनी के लाल पवन कुमार, मैं गावा मन चितना। तेरी आरती अंजनी के लाल पवन कुमार, मैं गावा मन चितना। मस्तक पर सिंदूर विराजे, मस्तक पर सिंदूर विराजे, दल पुष्पों की माला साजे, दल पुष्पों की माला साजे। राम चरण मत वाला हो दीन दयाला, मैं गावा मन चितला। तेरी आरती अंजनी के लाल पवन कुमार, मैं गावा मन चितला। तेरी आरती अंजनी के लाल पवन कुमार, मैं गावा मन चितला। सागर लाग सिया सुध लाए, सागर लाग सिया सुध लाए। रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। दुष्ट संहारन वाला हो दीन दयाला, मन चितला। तेरी आरती अंजनी के लाल पवन कुमार, मैं गावा मन चितला। तेरी आरती अंजनी के लाल पवन कुमार, मैं अंजनी के लाल पवन कुमार, मैं गावा मन चितला, गावा मन चितला।